केवल तुम्हें अपना पति मैंने माना, अब मैं पर पुरुष के साथ में शादी कैसे कर लूं? अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कुल की लाज बच जाए तो मुझे लेने आना। भैया मेरी बना हमारा, भैया मेरी बना हमारा, अरे जिंदा जो चाहो तो रुक्मणी को सैया, जिंदा चाहो तो रुक्मणी को सैया, तो हमें निभाई ले हो कन्हैया, बिना कन्हाई ले हो समरिया। आप खत लिखे रुक्मणी नानी, रे सुधी ले लियो बंसी वाले। अब खत लिखे रुक्मणी नानी, अब सुधी ले लियो बंसी वाले। पर मेरे भैया पत्र तो लिख दिया रुक्मणी मैया ने। अब महल में चारों तरफ देखती है कि पत्र कौन मेरा ले जाएगा। अगर मेरा पत्र द्वारिकाधीश तक नहीं पहुंचा तो भगवान भी नहीं आ पाएंगे, और अगर वे नहीं आए तो फिर मजबूरी में आकर के मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। और कहीं ऐसा ना हो मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में जबरन करवा दे। इधर रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, और उधर जो नाई ब्राह्मण पत्र को लेकर के महाराज चले, वे कहाँ पहुंचे? चंदेरी में। और जब चंदेरी में पहुंचे तो चंदेरी में जाकर के शिशुपाल को वो पत्र दिया। शिशुपाल को पत्र दिया, शिशुपाल ने पत्र पढ़ा। महाराज पत्र पढ़ते ही पढ़ते गद्दी से कूद पड़ो। क्यों? रुक्मणी इतनी सुंदर, अरे हमारी तो किस्मत खुली गई कि हमारी शादी रुक्मणी के साथ में होने जा रही है। और वैसे वो रुक्मणी इतनी सुंदर है, भला ऐसा कौन होगा जो उनसे शादी नहीं करना चाहेगा? शिशुपाल बड़ा ही प्रसन्न हुआ, और जब उसने पत्र के नीचे पढ़ा कि कन्हैया भी आएगा, अब कन्हैया आएंगे तो लड़ाई तो होनी होनी है। तो महाराज अपने मौसी के लड़का को बुला लिया, मौसी के लड़का को बुला लिया, और जैसे ही मौसेरे भाई को बुलाया दंतवक्र को जवाब दिया, जाओ भैया सारी सेना तैयार करो, कुंदनपुर में जाकर के सारे नगर को घेर लो। इधर वो महाराज दंतवक्र सेना को तैयार कर कुंदनपुर में जाकर के पहुंचा, सारे नगर को चारों तरफ से घेर लिया। अब तो रुक्मणी का और महाराज बुरा हाल है, अब तो शिशुपाल की सेना भी आ चुकी, अब क्या करूं? उधर शिशुपाल अपनी भाभी के पास में गया, भाभी से बोला, भाभी हाँ लला ऐसा करो, हमें भाभी हमें दूल्हा बनाए दो। भाभी बोली, लला ना पुड़ी ना पापड़ी, ऐसे ही बहू राय परी, ना कहूं से लगन आई, ना कहूं टीका चढ़ो, ना कहूं बिया को शोर शराबा, ना कोई देखने वालो आवे, ऐसा ही तुम्हें दूल्हा बना देगा। रात में कौन सपनों देख लो, कबर राय परे रात में। बोले भाभी हम कुछ नहीं जानते, दूल्हा बनाओ। बोले ठीक है दूल्हा बना दिया, लेकिन एक बात बताओ शादी किनके संग करियो? बोली शादी, अरे हमारी किस्मत खुली गई, शादी पता है रुक्मणी के साथ में होने जा रही है। सोई भाभी बोली, लला कहाँ तुम करिया करिया ड्रामा से धरे, और कहाँ पे रुक्मणी देवी जैसी, रुक्मणी तुमसे कमाऊं शादी नहीं करेंगे। शिशुपाल बोला, रुक्मणी, अरे जब उनके भैया ही रुक्मणी की शादी मेरे साथ में करना चाहते हैं, फिर हमें क्या एतराज है, हम तो पहले ही तैयार हैं। सोई शिशुपाल की भाभी बोली, लला देखो दूल्हा बन के मत जाओ, अरे वैसे रुक्मणी रिश्ता में तुम्हारी बहन लगती है, ये कहीं का न्याय नहीं है। लेकिन शिशुपाल नहीं माना, भाभी से बोला, भाभी तुम दूल्हा बनाओगी नहीं बनाओगी? दूल्हा बनाना है तो बना दो, बनना अच्छा नहीं होगा, जबान बहुत चलाती हो। अब डर के हमारे बेचारी दूल्हा बनाने लगी, क्या करें? और कैसे? और जब दूल्हा बनाने लगी तो भैया अशगुन होने लगे, जाके शीशा मारी जो धारा चीका भाई मारी, वो जाको पटा सिरप को पावो, जाको पटा सिरप को पावो, पटकी लगी भारी
होने लगे। और बताया जाता है अगर कोई घर में काम काज अशगुन होने लगे तो वो कार्य जल्दी सफल नहीं होता है, कोई ना कोई इसमें बाधा अवश्य पड़ती है। अशगुन हुए पटा से पैर रपक को छींक भी गई, धड़ाम से नीचे गिर गए। हाँ तौले महाराज बिलैया तौले घर में बैठी आंगन में रोवे, बैठी आंगन में रोवे, आवाज किसी आई गई, बैठी आंगन में रोवे। और जैसे ही बिलैया आंगन में आई गई महाराज रोन लगी जोर जोर से। भाभी बोली अरे नकटिया नकटी मेरे लला को प्या, बिलैया घर में रोई रही, नकटी मेरे लला को प्या, बिलैया घर में रोई रही। इधर जवाब दिया है। जैसे ही आंगन में बैठ करके बिल्ली रोने लगी और जैसे ही बिल्ली ने रोना प्रारंभ किया तो भाभी बोली लला ऐसा करो तुम दूल्हा मत बनो, क्योंकि हमें लगता है रुक्मणी की शादी तुम्हारे साथ में नहीं होगी। और शिशुपाल अपने हटके आगे किसी की चलने जब नहीं देता है तो भाभी ने दूल्हा बना दिया। काजर लागे देन भूप के नैन दिखाई दो बट्टा, कचुठाड़ी गाय रे गीत मचाए बिटरिया डट्टा। महाराज समझाए कि बोली लला तुम धरी देव मोर उतारे रही उच्चारी धरो ना रट्टा, क्योंकि बांधुई दूल्हा एक नारी परेगो रट्टा। इधर शिशुपाल को बहुत समझाया, जब नहीं माना तो 15 दिन पहले ही महाराज बारात को लेकर के कुंदनपुर में पहुंच गया। उधर रुक्मणी मैया ने देखा कि शिशुपाल भी आ चुका है। जैसे ही शिशुपाल आया उसने आते ही आते महाराज नगर को अपनी सेना से घिरवा दिया। अब तो रुक्मणी का और बुरा हाल है। रुक्मणी आंगन में बैठी रोने लगी, फूट फूट करके श्याम सुंदर को याद करती है। अब मेरा पत्र महाराज ले जाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। उसी समय परमात्मा की ऐसी कृपा भई कि एक पंडित जी महाराज रुक्मणी के द्वार पर आए गए। और जैसे ही पंडित जी रुक्मणी के द्वार पर आए सोई रुक्मणी भागी पंडित जी के पास में बोली, पंडित जी को समझाने लगी ऐसा करो ब्राह्मण देव मेरा ये पत्र ले जाओ, क्योंकि मेरा भैया मेरा बैरी बन चुका है, मेरी शादी अपने साले के साथ में करवाना चाहता है। और अगर मेरी शादी मेरा भैया अपने साले के साथ में करवाएगा तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। मैंने केवल श्याम सुंदर से प्रीत की है, श्याम सुंदर से प्रेम किया है, तो शादी करेंगे उन्हीं के साथ में। मैंने उनको अपना पति मान लिया। पंडित जी मेरा पत्र ले जाओ। सो पंडित जी बोले देखो बेटी मैं पत्र तो ले जाऊंगा, लेकिन मेरी वृद्धावस्था है, कहीं ऐसा ना हो हम पत्र ले जाएं और द्वारिका तक नहीं पहुंच पाए। मैंने सुना है द्वारिका नगरी यहाँ से 750 कोस दूर है। रुक्मणी ने कहा देखो पंडित जी तुम पत्र ले जाओ, मेरे श्याम सुंदर को याद करते रहना, वो बेड़ा पार अवश्य करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में सारे संसार की डोर है। वही नाव को पार लगाने वाले हैं, वही नाव को डुबाने वाले हो। ऐसा करो पंडित जी मेरा पत्र ले जाओ। जब रुक्मणी मैया ने विनती की तो पंडित जी पत्र लेकर के चले। पत्र लेकर के चले महाराज, वृद्धावस्था रहे, थोड़ी दूर चल पाए।